अजंता की मूर्तियां वो सौंदर्य के जो है प्रसाधन के लिए लंबे बाल, लंबे काले बाल, तेल का और तेल का विज्ञापन जो है केश का बना हुआ है करके यहाँ पर बताते हैं। आज के युग में विज्ञापन से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि आप जहां जाएं विज्ञापन आपके पीछे होगा। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4 सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 3 के अंतर्गत जो गद्य साहित्य है, उसमें आपको एक निबंध है विज्ञापन युग। आज मैं उसी के बारे में जानकारी दूंगी। और जो है इस निबंध के जो निबंधकार, पहले हम उनके बारे में जानेंगे। इस निबंध के निबंधकार मोहन राकेश जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। मोहन राकेश, इनका जो जन्म है 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में जो है इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है इस प्रकार है: अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, अंडे के छिलके, नए बादल, पहचान, वारिस, ये सब इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं। इनको संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ नाटककार और जवाहरलाल नेहरू जो है फेलोशिप से भी नवाजा गया था। इनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1972 नई दिल्ली में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए विज्ञापन युग, इस हास्य व्यंग्यात्मक निबंध को जो है मोहन राकेश ने यहाँ पर लिखा है। इस निबंध में लेखक ने दर्शाया है कि वर्तमान युग का दूसरा नाम प्रोपेगेंडा है। इस निबंध द्वारा मोहन राकेश ने आज के युग में विज्ञापन के प्रचार और प्रसार और उसकी भायावाही का जो है वर्णन किया है। आज के युग में किस तरह से विज्ञापन सभी जगह छाया हुआ है, ये विज्ञापन का ही युग बना हुआ है। इसे व्यंग से ही जो है इस निबंध में बताने का एक प्रयास जो है किया है। प्रस्तुत निबंध एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने विज्ञापन कला के विकसित होने पर उसे सर दर्द का कारण बता रहे हैं। जितना विकास विज्ञापन का यानी एडवर्टाइजमेंट का हो रहा है, उतना ही सर में दर्द है करके बता रहे हैं। लेखक बताते हैं कि उन्हें पड़ोसियों की कृपा से दिन रात, पड़ोसियों की कृपा, जो पड़ोस में रहते हैं उनकी वजह से दिन रात गजलों और भजनों के साथ हर प्रकार के विज्ञापनों को जो है सुनने पड़ते हैं। हर प्रकार के विज्ञापन जो है उन्हें पड़ोसियों के यहाँ से जो साउंड आता है वो सुनाई पड़ता है, उसे सुनना पड़ता है करके यहाँ पर लिखते हैं। ये विज्ञापन लेखक के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। तेल और सर्द दर्द की टिक्कियों के विज्ञापन सुनने पड़ते हैं और परिणाम यह है कि लेखक के लिए गजल ना रहकर जो है किसी ना किसी चीज का एक विज्ञापन बन जाता है। निबंधकार को लगता है कि हर चीज विज्ञापन बनकर रह गई है, हर एक चीज विज्ञापन बनकर रह गई है। हर एक चीज का बिक्री को बढ़ाने के लिए आज के युग में जो है ऑनलाइन में, टेलीविजन में, रेडियो में, सभी जगह विज्ञापन जो है, हर एक जो है कोई सीरियल चलता हो या कोई गजल, कोई गाने, बीच बीच में जो है एडवर्टाइजमेंट आता है, तो ये जो है सभी जगह छाया हुआ है, विज्ञापन युग बना हुआ है, सभी जगह जो है ये गूंज रहा है करके बताते हैं। तो यहाँ पर विज्ञापन जो है बनकर रह गया है। निबंधकार को लगता है कि हर एक चीज विज्ञापन बनकर रह गई। वो उन गजलों और भजनों का भरपूर लुत्फ नहीं उठा पाते क्योंकि मध्य में विज्ञापन जो है सुनाई पड़ता है। और लेखक को हर नाम, चेहरे व गायन में भी विज्ञापन गूंजने लगता है।
सब जड़ वेतन चीज अब विज्ञापन का कारण बन जाता है। अतः विज्ञापन दिन भर लेखक का पीछा करता रहता है। दिन भर विज्ञापन जो है लेखक का पीछा करता रहता है करके बता रहे हैं। निबंधकार की दृष्टि में हर चीज का एक नया मूल्य उभर रहा है। कभी उत्कृष्ट कला का उदाहरण देते हैं। अजंता और एल्लोरा की मूर्तियों, जो अजंता और एल्लोरा की जो मूर्तियां आज सौंदर्य प्रसाधन के विज्ञापन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एल्लोरा और अजंता की मूर्तियां वो सौंदर्य के जो है प्रसाधन के लिए विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट बना हुआ है करके लिखते हैं। उस विज्ञापन के लिए सौंदर्य के प्रसाधन का एक विज्ञापन बना हुआ है। ये मूर्तियां अजंता और एल्लोरा के करके बताते हैं। देश के सारे मंदिर, किले, स्मारक, स्तंभ, खंडहर आदि किसी ना किसी वस्तु का विज्ञापन बने हुए हैं। मीनाक्षी व रामेश्वरम के मंदिर भी विज्ञापन कला के उपयोगी साधन के प्रतीक बन गए हैं करके लिखते हैं। आगे निबंधकार कहते हैं कि किले और स्मारक आदि के हैं वे सब पर्यटन जो है व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के साथ साथ वो एक विशेष ब्रांड की जो है मजबूती को व्यक्त करने के प्रतीक बन गए। इसी तरह सफेद रंग के शहद का विज्ञापन और सेब के मुरब्बे का विज्ञापन हो सकता है। किसी ब्रांड के लिए खिलों का जो खिले हैं या स्मारक चिन्ह है उसका एक जो है एडवर्टाइज देकर अपना एक ब्रांड जो है कायम करते हैं। इसी तरह सेब का मुरब्बा और जो है सफेद रंग का शहद विज्ञापन बना हुआ है और सेब के मुरब्बे का विज्ञापन भी आता है करके यहाँ पर बताते हैं। लेखक का मत है कि विज्ञापन किसी भी चीज का हो सकता है। हम जहां भी रहे विज्ञापन की जो है लपेट से नहीं बच सकते। हम कहीं पर भी रहे, आज के युग में विज्ञापन के लपेट से जो है हम दूर नहीं रह सकते, उससे बच नहीं सकते। और आगे कहते हैं कि बहुत सी चीज एक दूसरे का विज्ञापन है। पत्र लेखक का विज्ञापन है। पत्र जो है वो लेखक का एक विज्ञापन, एक एडवर्टाइज पत्र बना हुआ है लेखक का, और लेखक जो है वो पत्र का एडवर्टाइज बना हुआ है। लंबे बाल, लंबे काले बाल तेल का, और तेल का विज्ञापन जो है केश का बना हुआ है करके यहाँ पर बताते हैं। बहुत सी चीजें अपना विज्ञापन आप दे देती है, जैसे उपदेशकता, आलोचकता, नेतागिरी इत्यादि। गेहूं की फसल के विज्ञापन के साथ कपड़े की मिल और जो है डबल रोटी बेकरी और जो है वाटरप्रूफ जूते विज्ञापन में जोड़े हुए। गेहूं की रोटी जो है वाटरप्रूफ जूते और कपड़े की मिल आपस में विज्ञापन में जोड़ी गई। तो यहाँ पर नए फसल से प्राप्त हुए पैसों से, गेहूं का मतलब है नए फसल से प्राप्त हुए पैसों से कपड़े खरीदना, कपड़े का मिल। फिर जो है कपड़े की मिल और डबल रोटी की बिक्री का और विज्ञापन इसीलिए क्योंकि मिल में काम करने का, जो मिल है उसमें काम करने वाला डबल रोटी खाकर ही काम पर जा सकता है। और बेकरी वाटर प्रूफ जूते का विज्ञापन, क्योंकि इंसान बारिश में वाटर प्रूफ जूते के बिना रोटी प्राप्त करने के लिए नहीं जा सकता। आज के युग में विज्ञापन से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि आप जहां जाएं विज्ञापन आपके पीछे होगा, और घर में बंद होकर बैठे जाए तो भी विज्ञापन जो है रोशन दानों के रास्ते हवा में तैरते हुए आ जाते हैं करके यहाँ पर बताते हैं। बाहर निकलो तो सड़क पर और खंभों पर, चौराहे पर विज्ञापन हम देखते हैं।
विज्ञापन दिख जाते हैं करके बताते हैं। यहां तक के विज्ञापन आपकी समस्या से संबंधित परामर्श भी देता है, जैसे बाल झड़ना, थकान आदि। जब वह इंसान थक जाता है, उसके बाल झड़ते हैं, उसका परामर्श भी विज्ञापन देता है, उसका सॉल्यूशन भी जो है विज्ञापन देता है करके यहाँ पर लेखक लिखते हैं। लेखक का मत है कि विज्ञापन कला इतना तेजी से उन्नति कर रही है कि उसे डर है कि आने वाला समय शिक्षा, विज्ञापन, संस्कृति और साहित्य आदि का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जाए। आने वाले कल में शिक्षा, संस्कृति विज्ञापन के लिए किया जाए, ये एक डर निबंधकार में है करके यहाँ पर लिखते हैं। लेखक कहते हैं कि अभी तक बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसका विज्ञापन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सका, जैसे दवा की शीशियों में मक्खन के डिब्बों का, और कंबलों और दुशालों में चाय और कोको के विज्ञापन का इस्तेमाल की दीवारों पर वैवाहिक विज्ञापन लगाए जा सकते हैं। ये जो है अभी तक इस क्षेत्र में इसको नहीं लिया गया है करके बताते हैं। विज्ञापन लिया जा सकता है। निबंधकार को चाय देने वाला लड़का भी क्लोजअप की मुस्कुराहट मुस्कुरा रहा है, तब लेखक को स्त्री मधुर कंठ की आवाज में यह विज्ञापन सुनाई देता है कि लिवर ठीक रखने के लिए लिवर इमर्शन लीजिए। लेखक को अपने सामने आने वाला हर व्यक्ति किसी ना किसी एक विज्ञापन का रूप जैसा ही नजर आता है। लेखक को चाय देने वाला जब लड़का हंसता है तो क्लोजअप के विज्ञापन का उनके सामने जो है, आंखों के सामने वो विज्ञापन आने लगता है। फिर यहाँ पर जो है यही नहीं, वो विज्ञापन उनको सुनाई पड़ता है। और लिवर ठीक रखने के लिए लिवर इमर्शन लीजिए, ये विज्ञापन उनके सामने आ जाता है। लेखक को अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति में क्या है, एक विज्ञापन जो है, एडवर्टाइजमेंट जो है नजर आता है करके लिखते हैं। यहाँ पर विज्ञापन जो है हर एक क्षेत्र में बिक्री को बढ़ाने के लिए जो है, हर एक क्षेत्र में विज्ञापन, हर एक चीज के लिए एक एडवर्टाइजमेंट है। तो आज का युग, कोई भी एक चीज खरीदने से पहले उसके बारे में जानना, उसका एडवर्टाइजमेंट देना, उत्पादक और उपभोक्ता जो लेता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, वो जो है विज्ञापन के जरिए ही अपने चीजों की बिक्री करता है। तो उपभोक्ता जो लेता है पहले उसका एडवर्टाइजमेंट देखकर, फिर उसके बारे में जानकर उसको खरीदता है। तो आज हर एक क्षेत्र, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो तेल हो, या कोई भी चीज क्यों ना हो, छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी, सबका एक विज्ञापन है। आज हर जगह विज्ञापन का महत्व, विज्ञापन की माया छाई हुई है। इस तरह से यहाँ पर जो है इस विज्ञापन में निबंधकार ने विज्ञापन के बारे में बताते हुए इस एक जो है निबंध को लिखा है। आपका निबंध इतना ही था। धन्यवाद।